जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ सड़क पर हैं, खामनेई की तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, तो दूसरी तरफ खामनेई की फोर्स है जो नरसंहार कर रही है, प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार रही है, उन पर मशीन गन से गोलियां बरसा रही है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में कैसे हैं हालात? खामनेई कैंप में क्यों मचा हुआ है हड़कंप? ईरान को अपना एयर स्पेस क्यों बंद करना पड़ा? आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईरान को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। ईरान में जारी विद्रोह के बीच अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू की है। वेनेजुएला की तर्ज पर ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ट्रंप ने ऑपरेशन माथुरो को लेकर पहले वेनेजुएला की घेराबंदी की थी, ठीक उसी तरह ट्रंप ने ऑपरेशन खामनेई को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाले वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है, इसलिए अब्राहम लिंकन को ऑपरेशन ईरान के लिए ही मूव किया गया है। ईरान विद्रोह का 19वां दिन, कैसे हैं हालात? ईरान ने क्यों किया अपना एयर स्पेस बंद? क्या ट्रंप ने शुरू कर दिया ऑपरेशन खामनेई? ट्रंप ने सबसे बड़े युद्धपोत को क्यों किया मूव? ट्रंप का खामनेई प्लान बैकफुट पर ईरान। Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way. ईरान में खामनेई के खिलाफ 19 दिनों से विद्रोह हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ ईरान में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जुनून है, तो वहीं दूसरी ओर खामनेई हर हाल में प्रोटेस्ट को कुचलना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों को गोलियों से भनवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन पर गोलियों की बौछार की जा रही है। ईरान की सड़कों पर नरसंहार की तस्वीर दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। मोबाइल फोन की सर्विस भी बंद कर दी गई है। स्टारलिंक के कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि विद्रोह की कोई तस्वीर दुनिया के सामने ना आए। खामनेई के खिलाफ भड़के गुस्से को दुनिया ना देख सके और विद्रोह को कुचला जा सके। विद्रोह में ईरान में कितने लोग मारे गए हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां लाशों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ट्रकों पर मारे गए उन लोगों के शव हैं जो विद्रोह के दौरान मारे गए हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी और खामनेई समर्थक लोग हैं।
Iran held a mass funeral today for some 100 security officials and others killed in the crackdown on protests in the country. Now, this came with a crowd of tens of thousands who gathered outside of Tehran University. These caskets were covered in red and white roses, and people in the crowd held aloft pictures of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. But this was a pro-government demonstration, and it came as the death toll in the protests rose to over 2,500 people killed, the vast majority of them demonstrators. This warned that this death toll is likely to rise even further. And meanwhile, we're getting more information come out of Iran because as of now, activists there say that Starlink service, that satellite internet service, is now free, so they're able to transmit more videos and photos out when the government has entirely shut down the internet since last week. ईरान में जिस तरह विरोधियों का कत्लेआम हो रहा है, खामेनेई विरोधियों की हत्याएं की जा रही हैं, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा हाई है। बताया जा रहा है कि ईरान में जारी प्रोटेस्ट और टेंशन के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत को मूव कर दिया है। अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन को साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया गया है। ट्रंप ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन को ही मूव क्यों किया? यूएसएस इब्राहिम लिंकन की खासियत क्या है? इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में क्यों हड़कंप है? एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन एक विशालकाय बेड़ा, ये इतना पावरफुल है कि ईरान जैसे देश में तबाही मचा सकता है। इसे चलता फिरता युद्ध का मैदान कहा जाता है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन अमेरिकी नौसेना की सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है। ये परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। इस करियर स्ट्राइक पर अमेरिकी सेना ने करीब 8,000 बेहद ट्रेंड सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा FA-18E F सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर, F-35C लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर, E-2D हॉके, MH-60R-S सीहॉक और EA-18G ग्रोवलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। मध्य पूर्व की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने से आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इसे भेज रहा है। इसके अलावा अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले करता है तो ये उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने के काम करेगा, जैसा कि पिछले साल जून महीने में देखा गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर टॉमहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मार करने की क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इससे ये ईरान की सीमा में घुसे बगैर राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हमला कर सकता है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप है। ईरान को भी डर सता रहा है कि कभी भी ट्रंप अटैक कर सकते हैं, इसीलिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तेहरान में नो टाइम जारी कर दिया गया। ईरान से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। ईरान ने अपना एयर स्पेस इसलिए बंद किया क्योंकि अमेरिका ने कतर स्थित अपने ठिकानों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। अब यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट से टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इसे ट्रंप के उस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है। President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out.
but we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've seen Crazy the body world. bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. ईरान में कत्लेआम हो रहा है। खामेनेई की फोर्स भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। खामेनेई की फोर्स मशीन गन लेकर सड़क पर उतर चुकी है। पिछले 18 दिनों में ईरान में 2500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि कुछ एजेंसियां तो 12000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर रही हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान बैकफुट पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने बुधवार को दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। भले ही अमेरिका और ईरान कह रहे हैं कि अभी के लिए फांसी रोक दी गई है, लेकिन ईरानी फोर्स इस्लामी निजाम से बगावत करने वालों को अब चुन चुन कर पकड़ रही है। जो भी कैमरे में नजर आ रहा है उनकी पहचान करके उनके घरों पर रेड डालकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ना कोई कोर्ट, ना कोई ट्रायल, बागियों को सीधे फांसी पर लटकाने का प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द से जल्द फांसी सुनाई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि खामेनेई की पुलिस ने 25,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। उन पर फांसी देने की कार्रवाई को अगर रोक दिया गया तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच एक जंग रुक जाएगी। इसका भी जवाब ट्रंप ने दिया है। Military action is now off the table against Iran. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is Israel still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ईरान की फांसी रोके जाने के फैसले के बारे में बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ट्रंप के पास कौन कौन से विकल्प होंगे। ईरान भले ही अमेरिकी हमले का जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने 6 महीने पहले जून 2025 में ही इसका एक ट्रेलर दिखा दिया कि कैसे B-2 बॉम्बर अमेरिका से आते हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाकर उसे तबाह कर देते हैं। अब ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो के जरिए भी संदेश दिया कि वो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में ट्रंप ईरान को तबाह करने के लिए पहले तो USS इब्राहिम लिंकन को मूव कर चुके हैं। इसके अलावा उनके पास जो विकल्प हैं वो हैं विकल्प नंबर 1, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने क्षेत्रीय ठिकानों से ईरान पर हवाई हमला शुरू कर दे। इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात B-52 बॉम्बर और लड़ाकू जेट की तैनाती भी शामिल है। विकल्प नंबर 2, ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमला कर सकता है। विकल्प नंबर 3, साइबर युद्ध भी एक रास्ता हो सकता है। अमेरिका के साइबर ऑपरेशन का उद्देश्य ईरानी कमांड सिस्टम, संचार नेटवर्क और सेना के कोऑर्डिनेशन को बाधित करना हो सकता है। इससे तेहरान के प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता सीमित हो सकती है। विकल्प नंबर 4, वॉशिंगटन गुप्त सैन्य मिशनों पर भी विचार कर सकता है। इनमें ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य या रणनीतिक एसेट को रास्ते से हटाने की कार्रवाई करने वाली सेना की खास यूनिट शामिल होंगी, जो ईरान की क्षमताओं को कम करते हुए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से बचेगी। विकल्प नंबर 5, आखिरी विकल्प कि अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके टारगेट बनाए गए ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले कर सकता है। इस तरह के हमले मिसाइल बनाने वाली ईरानी फैक्ट्रियों या परमाणु साइटों पर केंद्रित हो सकते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खामेनेई की जगह रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपना चाहते हैं। ईरान में जो विद्रोह हो रहा है उसमें प्रदर्शनकारी भी रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। रेजा पहलवी भी अब नए ईरान की बात कर रहे हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि खामेनेई के बाद ईरान कैसा होगा। All of our friends around the world, under the yoke of the Islamic Republic,
Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.